गुड मॉर्निंग study.com में पुनः आपका स्वागत है। हम फिजिक्स की आगे की कक्षा में आपको बताने जा रहे हैं कि बिना स्पर्श किए हुए समतल, उत्तल और अवतल दर्पणों की पहचान कैसे करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह से हम इसकी पहचान करने के लिए क्या करेंगे कि तीनों दर्पणों को पहले तो हम लेंगे, बारी बारी से उनके सामने किसी बिंब को रखेंगे और बिंब को रखने के बाद जो उसका प्रतिबिंब बनेगा उसका हम निरीक्षण करेंगे और उस अवलोकन के आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो पहला, यदि प्रतिबिंब सदैव सीधा बने, हमेशा सीधा तथा बिंब के बराबर बनता है, बिंब के बराबर बनेगा, तो समझेंगे कि वह समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण की पहचान इससे हो जाएगी, बिना टच किए हुए प्रतिबिंब के आधार पर। तो समतल दर्पण हो गया। सेकेंड पोजीशन, यदि प्रतिबिंब सदैव सीधा तो बने लेकिन बिंब से छोटा हो, हमेशा सीधा बनेगा तथा बिंब से छोटा बनेगा, तो वह उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण का डायग्राम हम लोग देखे थे, उस डायग्राम के आधार पर समतल दर्पण में भी ये बात आई थी और ये उत्तल दर्पण में भी आई थी। तो वह उत्तल दर्पण हुआ। दो दर्पण की पहचान तो हम कर लिए। अब तीसरा पोजीशन हम देखें क्या हो सकता है। यदि प्रतिबिंब प्रायः उल्टा बने, देखे थे हम अवतल दर्पण में 6 पोजीशन में 5 पोजीशन में उल्टा बना था, तो प्रायः उल्टा बनेगा। यदि प्रतिबिंब प्रायः उल्टा लेकिन बिंब को निकट लाने पर, नज़दीक ले आ दें, जो पोजीशन P और F की होगी, निकट लाने पर प्रतिबिंब, बिंब को निकट लाने पर प्रतिबिंब बनेगा सीधा तथा बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा बनेगा, तो वह अवतल दर्पण होगा। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, आवर्धन की बात करते हैं। गोलीय दर्पण का आवर्धन, मैग्नीफाइंग पावर जिसको कहा जाता है, वो है क्या? मैग्नीफाइंग पावर वास्तव में किसी वस्तु का बिंब प्रतिबिंब बिंब की तुलना में कितना गुना है, वही उसका आवर्धन होता है। यानी प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन होता है। तो गोलीय दर्पण की आवर्धन की बात हम करें, गोलीय दर्पण का आवर्धन मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर है ये ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो किसी बिंब के
प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को उसका आवर्धन कहते हैं। के अनुपात को उसका आवर्धन कहते हैं। तो ये आवर्धन का डिफिनीशन हुआ। अब हम आगे देखते हैं। इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। संकेत के रूप में जब हम इसको व्यक्त करते हैं तो H2/H1 या H1/H भी लिखा जाता है। और आवर्धन के लिए संकेत m का इस्तेमाल किया जाता है। या प्रतिबिंब की दूरी भी तथा बिंब की दूरी u के अनुपात के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। निगेटिव वैल्यू होता है उसका, के बराबर होता है। तो इस तरह से एक दूसरा फॉर्मूला क्रिएट होगा। इसलिए m बराबर हो जाएगा -v/u। एक और फॉर्मूला m बराबर 1 - v/f भी होता है। अब आवर्धन के बारे में थोड़ा सा एक और जानकारी। वास्तविक प्रतिबिंब होने पर वास्तविक प्रतिबिंब में यानी वास्तविक यानी उल्टा प्रतिबिंब जब बनेगा, m का मान ऋणात्मक होता है, निगेटिव, तथा आभासी प्रतिबिंब में धनात्मक होता है। अब इस तरह से हम देखें कि प्लस और माइनस m का मान होगा, लेकिन कब होगा ये स्थिति यहाँ आ गया। वास्तविक जब प्रतिबिंब रहेगा यानी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो माइनस में होगा, और जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा यानी आभासी होगा तो उस अवस्था में धनात्मक होगा। ये पॉजिटिव मान हम लोगे। तो अब एक चीज़ और आ गया, चिन्हों की परिपाटी। गोलीय दर्पण में चिन्हों की परिपाटी क्या है, इसको बिना समझे हुए हम आंकिक प्रश्नों को हल करने में असमर्थ रहेंगे। जब तक ये स्थिति हम नहीं जानेंगे तब तक इसके आंकिक प्रश्न नहीं बनेंगे। तो अब हम देख रहे हैं गोलीय दर्पण में चिन्हों की परिपाटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गोलीय दर्पण में चिन्हों की परिपाटी, चिन्हों की, इसको कार्तीय परिपाटी भी कहा जाता है। परिपाटी माने प्रचलन या सिस्टम होता है। अब जरा हम पोजीशन देख लें, किधर प्लस किधर माइनस होगा दोनों दर्पणों में। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में
बाईं ओर कौन है, दाईं ओर कौन है, हम देखेंगे। एफ बाईं ओर है, सी भी बाईं ओर है, बीम भी बाईं ओर ही रखा जाएगा। प्रतिबिंब बाईं ओर और दाईं ओर दोनों बनता है। इस पोजीशन में यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, सी से एफ के बीच में बनता है यहाँ पर। एफ और पी के बीच जब रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो ये प्रतिबिंब बनता है यहाँ, यानी सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। यदि हम यहाँ ए बी लेते हैं तो ये ए डैश बी डैश जो कि उल्टा हुआ। इसको हम पी क्यू लेते हैं, पी क्यू तो यहाँ है, एम एन लेते हैं तो ये एम डैश एन डैश उसका फिगर होता है। तो दो स्थितियाँ यहाँ पर है, वास्तविक और आभासी दोनों की। तो इसमें ज़रा देख लीजिए पहले क्या है। इसमें फोकस दूरी माइनस एफ हो जाएगा, बीम की दूरी बाईं ओर है तो माइनस यू होगा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दोनों तरफ, दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी, तो प्रतिबिंब की दूरी प्लस और माइनस दोनों में होगा, प्लस माइनस भी। प्लस होगा आभासी में और माइनस होगा वास्तविक में। तो इस तरह से ये पोजीशन आए अवतल दर्पण में। अब जरा उत्तल दर्पण भी देख लें हम, कौन किधर है, एफ। चूँकि इधर की दूरी जो होगी हमेशा हम इसको प्लस में मापेंगे, इधर माइनस मापेंगे, इधर भी माइनस ग्राफ के अनुसार होता है और प्लस मापेंगे ये। तो इस तरह से एफ और सी का पोजीशन देखें, बीम तो बाईं ओर ही होगा, प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से इसमें हम देखें क्या क्या है, फोकस दूरी, प्लस एफ, बिंब की दूरी, बिंब हमेशा बाईं ओर ही होता है इसलिए माइनस में होगा, प्रतिबिंब देखिए दाईं ओर है तो प्लस में होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि किसका साइन क्या होगा। प्रतिबिंब की दूरी बराबर हो गया माइनस ये प्लस भी। ये स्थितियाँ हम लोग देखें। तो इसके कार्तीय परिपाटी के अनुसार या चिन्हों की परिपाटी के अनुसार क्या बातें सामने आई वो हम लेते हैं। चिन्हों की परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां मूल बिंदु के रूप में ध्रुव को ली जाती हैं। तो सभी दूरियां ध्रुव को मूल बिंदु मानकर मापी जाती हैं। अब दूसरा पॉइंट हम देखें, बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक मापी जाती हैं। बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक मापी जाती हैं। अब एक पॉइंट और हम देखें, धनात्मक मापी जाती हैं। तीसरा पॉइंट और लें हम एक, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक ले जाते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक
तथा नीचे ऋणात्मक मापी जाती है। इसे याद करना काफ़ी आसान है। आप लोग ग्राफ पढ़े हैं, ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। बस यहीं पर मूल बिंदु को हम लोग पी ले रहे हैं और इसके इधर प्लस माइनस, नीचे माइनस, ऊपर प्लस होता है। ये आप पहले से जान चुके हैं ग्राफ में। तो यही विधि जो है यहाँ पर अपनाई गई है कि जो मूल बिंदु से बाईं ओर होगा निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, ऊपर जो होगा पॉजिटिव होगा, नीचे निगेटिव होगा। इन्हीं बातों को यहाँ पर दर्पण में फिट किया गया है। यहाँ मूल बिंदु के रूप में F काम कर रहा है और बाकी दूरियाँ सब मापी गई।